दुनिया खतरे के कगार पे है, परमाणु युद्ध के नहीं बल्कि एक और भी खतरनाक खतरे के। ये जंग बंदूकों और बमों से नहीं बल्कि वंस और जीरो से लड़ी जा रही है। ये है अनदेखी जंग, साइबर वॉर। हमारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, हर डिवाइस, हर सिस्टम एक पोटेंशियल टारगेट। दुश्मन इनविजिबल है, डिजिटल दुनिया के सायों में छुपा हुआ। ये हैं हैकर्स, क्रिमिनल्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स। इनके हथियार गोलियां और मिसाइलें नहीं बल्कि वायरसेस, वर्म्स और एक्सप्लॉइट्स हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर सकते हैं, सीक्रेट्स चुरा सकते हैं और पूरे देशों को हॉस्टेज बना सकते हैं। ये है वॉरफेयर की नई रियलिटी। हम सब वल्नरेबल हैं। एक ऐसे बैटलफील्ड की कल्पना करो जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, जहां बॉट्स की आर्मीज डिजिटल दुनिया में क्लैश करती हैं। यह है साइबर वॉरफेयर की रियलिटी। ये अटैक और डिफेंस का, बिल्ली और चूहे का एक कांस्टेंट खेल है। साइबर अटैक्स कई फॉर्म्स में हो सकते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स वेबसाइट्स और नेटवर्क्स को क्रिपल कर सकते हैं। मैलवेयर डेटा चुरा सकता है और सिस्टम्स का कंट्रोल ले सकता है। एस्पियोनाज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। टारगेट्स भी अटैकर्स जितने ही वेरिड हैं। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स सब रिस्क में हैं। स्टेक्स हाई हैं। नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पर्सनल प्राइवेसी सब दांव पे लगे हैं। डिजिटल बैटलफील्ड एक डेंजरस जगह है। ये मशीन में भूतों की तरह घूमते हैं, अनसीन, अनहर्ड। ये सबसे सिक्योर सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इनके मोटिव्स कई हैं, ग्रीड, रिवेंज या सिंपली खेल का थ्रिल। साइबर क्रिमिनल्स सायों में ऑपरेट करते हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं। ये क्रेडिट कार्ड नंबर्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराते हैं। ये रैंसम के लिए डेटा को हॉस्टेज बना लेते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, स्पाइज और सैबोटर्स के डिजिटल इक्विवेलेंट हैं। ये गवर्नमेंट सीक्रेट्स चुराते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं और लोगों में डिस्कॉर्ड फैलाते हैं। ये डिजिटल भूत एक कांस्टेंट थ्रेट हैं। 2017 में दुनिया ने नॉटपेटिया नाम के एक साइबर वेपन की डेवास्टेटिंग पावर देखी। ये एक डिजिटल वायरस की तरह फैला, दुनिया भर के कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करता गया। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था बल्कि एक टारगेटेड असॉल्ट था। नॉटपेटिया ने बिजनेसेस को क्रिपल किया, सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज किया। ये हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया की वल्नरेबिलिटी के लिए एक वेकअप कॉल था। इस अटैक को रशिया से जोड़ा गया, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर वॉरफेयर के ग्रोइंग थ्रेट को हाईलाइट करता है। इसने दिखाया कि साइबर वेपन्स में वाइड स्प्रेड केओस और डिसरप्शन फैलाने की पोटेंशियल है। नॉटपेटिया एक वार्निंग शॉट था। सेक्शन 5 स्टक्सनेट, द न्यूक्लियर नाइटमेयर। स्टक्सनेट एक अलग तरह का साइबर वेपन था। ये एक ऐसा वायरस था जो अपने आप में एक रेवोल्यूशन था, डिजाइन्ड टू इन्फिल्ट्रेट एंड डिसरप्ट। इसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटाज करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसका प्राइमरी टारगेट था उनके सेंट्रीफ्यूजेस। साइबर वॉरफेयर की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की पोटेंशियल का एक चिलिंग एग्जाम्पल। यह दिखाता है कि कैसे डिजिटल अटैक्स फिजिकल वर्ल्ड में तबाही मचा सकते हैं। यह अटैक बहुत सोफिस्टिकेटेड था। इसमें मल्टीपल जीरो डे एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। स्टक्सनेट ने इरानियन सेंट्रीफ्यूज के कंट्रोल सिस्टम्स में इन्फिल्ट्रेट किया और उनके ऑपरेशंस को मैनिपुलेट किया, जिससे वो स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये सेंट्रीफ्यूजेस इतनी हाई स्पीड पर स्पिन करने लगे कि वो खुद को डैमेज कर बैठे। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक था जो बहुत ही प्रिसाइज और कैलकुलेटेड था, जिसे ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को बिना किसी वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के डिले करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक कोवर्ट ऑपरेशन था जो बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। ये अटैक एक गेम चेंजर था। इसने साइबर वॉरफेयर के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। इसने दिखाया कि साइबर वेपन्स का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में फिजिकल डैमेज करने के लिए किया जा सकता है। ये एक नया एरा था जहां डिजिटल अटैक्स का असर फिजिकल वर्ल्ड में भी देखा जा सकता था। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड थे। इसने ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स को रीडिफाइन कर दिया। स्टक्सनेट ने पैंडोरास बॉक्स खोल दिया। इसने एक नई तरह की वॉरफेयर की शुरुआत की जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को शेप कर सकती है। सेक्शन 6 वानाक्राई दी रैंसमवेयर का कहर। 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। 50 से ज्यादा देशों में लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया।
ये हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी का एक स्टार्क रिमाइंडर था। WannaCry ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया, डेटा इनक्रिप्ट करके बिटकॉइन में रैंसम पेमेंट्स की डिमांड की। हॉस्पिटल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट एजेंसीज क्रिपल हो गए। इस अटैक ने साइबर थ्रेट्स के इनडिस्क्रिमिनेट नेचर को हाईलाइट किया। इसने दिखाया कि कोई भी कहीं भी टारगेट हो सकता है। इस अटैक का कॉस्ट बिलियंस में एस्टिमेटेड किया गया था। WannaCry दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था। सेक्शन 7 साइबर संघर्ष की कीमत। साइबर कॉन्फ्लिक्ट की कीमत बहुत ज्यादा है। ये लॉस्ट डेटा, स्टोलन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिसरप्टेड सर्विसेज में मेजर की जाती है। जब एक साइबर अटैक होता है तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स पर पड़ता है। ये अटैक्स फैक्ट्रीज को बंद कर सकते हैं, सिटीज को अंधेरे में डाल सकते हैं और एसेंशियल सर्विसेज को रोक सकते हैं। लेकिन असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। ये है ट्रस्ट का इरोजन, फियर का स्प्रेड और एस्केलेशन की पोटेंशियल। जब ट्रस्ट टूटता है तो बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के बीच रिलेशनशिप्स भी प्रभावित होते हैं। साइबर अटैक्स नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर सकते हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इकोनॉमीज को क्रिपल कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में इंस्टेबिलिटी आ सकती है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकते हैं। ये पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को टारगेट कर सकते हैं। ये डिस्कॉर्ड बो सकते हैं, मिसइंफॉर्मेशन फैला सकते हैं और सोसाइटीज को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिसइंफॉर्मेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड बन सकते हैं। ये अटैक्स पैनिक और केओस फैला सकते हैं, जिससे पब्लिक सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। ये थ्रेट रियल है और बढ़ रहा है। हर दिन नए और सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स उभर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पर हमारी रिलायंस बढ़ती है, वैसे वैसे साइबर अटैक्स के प्रति हमारी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है। स्मार्ट सिटीज और इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हमें और भी ज्यादा एक्सपोज्ड बनाते हैं। हमें खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना और अवेयरनेस बढ़ाना क्रिटिकल है। हमें अपने सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने होंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि माइंडसेट का भी है। वॉरफेयर का फ्यूचर डिजिटल है। हमें इस नए बैटलफील्ड के लिए तैयार रहना होगा, ताकि हम अपने डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित रख सकें। सेक्शन 8 युद्ध का भविष्य अब है, वॉरफेयर का फ्यूचर अब है। साइबर अटैक्स अब हाइपोथेटिकल थ्रेट नहीं है, बल्कि डेली ऑकरेंस है। हम डिजिटल दुनिया के कंट्रोल के लिए एक कांस्टेंट बैटल में लगे हुए हैं। स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा हाई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G नेटवर्क्स साइबर बैटलफील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अटैक्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा टारगेटेड और डिफेंड करना और ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है। हमें इस इवॉल्विंग थ्रेट का मुकाबला करने के लिए नई स्ट्रैटेजीज, नई टेक्नोलॉजीज और नई पार्टनरशिप्स डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारी सिक्योरिटी का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। साइबर सिक्योरिटी अब ऑप्शन नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। सेक्शन 9 अपने डिजिटल डेस्टिनी की सुरक्षा। हमारी डिजिटल डेस्टिनी दांव पर लगी है। हमें अपने डिजिटल फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए अभी एक्ट करना होगा। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स सबका इस फाइट में रोल है। हमें एक मोर सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट्स को साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उन्हें नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर फोकस करना होगा, ताकि हम इमर्जिंग थ्रेट्स का सामना कर सकें। उन्हें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि पॉलिसीज और रेगुलेशंस को भी अपडेट करने की जरूरत है, ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी बना सकें। और साइबर क्राइम से लड़ने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन डेवलप करनी होगी। डिफरेंट कंट्रीज को एक साथ आकर इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी और एक दूसरे की मदद करनी होगी, ताकि हम ग्लोबल साइबर थ्रेट्स का सामना कर सकें। बिजनेसेस को साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना होगा। उन्हें अपने डेटा और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे। ये सिर्फ एक आईटी इशू नहीं है, बल्कि एक बिजनेस इंपेरेटिव है। रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे। उन्हें रेगुलर ऑडिट्स और असेसमेंट्स करने होंगे, ताकि वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और फिक्स किया जा सके। और अपने एम्प्लॉयज को साइबर थ्रेट्स के बारे में एजुकेट करना होगा। उन्हें फिशिंग अटैक्स,
मैलवेयर और अन्य साइबर थ्रेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सावधान रह सकें और सही स्टेप्स ले सकें। इंडिविजुअल्स को रिस्क्स के बारे में अवेयर होना होगा और ऑनलाइन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। उन्हें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी चाहिए और सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक करने से बचना चाहिए। फ्यूचर हमारे हाथों में है, हमें मिलकर एक सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बनाना होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।